फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सब घर के अंदर होंगे और बाहर नहीं जा रहे होंगे। एहतियात बरतिए, बिना किसी ज़रूरी काम के प्लीज़ बाहर मत निकलिए। हालात अभी नॉर्मल नहीं हुए हैं। आज मैं आपके, क्योंकि ज़्यादातर वक्त हमारा घर में बीत रहा है, तो जो लोग हमारे लिए बहुत अहम हैं और पेरेंट्स जिनके बहुत एहसानात हैं, तो उनके साथ आपका वक्त बीत रहा होगा। आई होप कि आप ऐसा कर रहे हो। लेकिन शायद बहुत सारे लोग तो पबजी और गेम्स में ही लग रहे होंगे, क्योंकि इन सब की जगह फ़ोन ने ले ली। अब सब काम फ़ोन पे होते हैं। माँ बाप के लिए प्यार मोहब्बत सब व्हाट्सएप पे चल रहे हैं आजकल। नए नए ज्ञान और वर्धक, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, सब फ़ोन पे चल रहा है। ये शुक्र है कि आज़ादी के वक्त फ़ोन नहीं था, वरना हम अंग्रेज़ों को भी व्हाट्सएप के ज़रिए भगा देते। तो आज जो मैं स्टोरी लाया हूँ, ये एक बेटे और फादर के रिलेशनशिप की। एक बेटा अपने फादर को अनाथ आश्रम छोड़कर आ रहा था। रास्ते में उसकी बीवी का कॉल आया और कहा कि अपने फादर से कह देना कि वो फेस्टिवल्स पर भी घर ना आए, वहीं रहे, जो भी ज़रूरत हुआ करेगी भिजवा दिया करेंगे उन्हें वहीं। तो बेटा गया, वापस मुड़ा अनाथ आश्रम के लिए। तो उसने देखा कि उसके फादर मैनेजर से बात कर रहे हैं अनाथ आश्रम के। तो ही वॉज़ वेरी शॉक्ड कि भाई ये इनको कैसे जानते हैं, मैनेजर मेरे पापा। तो उसके बाद थोड़ा वेट करने लगा। जब उसके फादर चले गए तो उस बेटे ने मैनेजर से पूछा कि हाउ डू यू नो माई फादर। तो उसने कहा कि बेटा मैं 30 साल से जानता हूँ तुम्हारे पापा को। तो बेटे ने पूछा कि हाउ, कैसे जानते हो आप 30 साल से। उसने कहा 30 साल पहले यहाँ से एक अनाथ बच्चे को घर पे लेके गए थे, गोद ले लिया था इन्होंने। तो ही वॉज टेकन अबैक, ही वॉज शॉक्ड। यानी कि वो बेटा, यानी कि वही लड़का था जो अपने बाप को अनाथ आश्रम छोड़ कर आ रहा है। तो ये रिलेशनशिप है। यानी कि बिल्कुल वो जो इंसान का जो एहसास है वो ख़त्म हो चुका है। वो मेटेरियलिस्टिक लाइफ है, बिल्कुल एक भाग दौड़ मची हुई है, खुद गर्जी। और यानी जिसके बहुत ज़्यादा एहसान है, सबसे ज़्यादा एहसान जिसके हैं, उसके लिए ऐसा रवैया। तो ये कहीं ना कहीं शायद ये मैं कहूँगा कि ज़माना जब बदलता है तो इंसान की सोच और वो सब चीज़ें बदलती हैं। इसमें बहुत सारी फैक्टर्स हैं जिन्हें ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन वी हैव टू थिंक अबाउट इट। यानी जो लोग, देखो बुढ़ापा, अगर मतलब मौत तो कभी भी आ सकती है, लेकिन अगर ना ही तो बुढ़ापा फिर देखना है इंसान को। और बुढ़ापा एक ऐसी कंडीशन है कि तन्हाई है उसमें, लोनली, इसमें हम बिल्कुल अकेले हैं। इसमें ज़रूरत होती है हमें बच्चों की। जब हम बच्चे थे तो हमारा साथ दिया उन्होंने बहुत ज़्यादा, तो अब उन्हें ज़रूरत है तो हमें देना चाहिए। लेकिन अब तो दादी नानी सब एक कोने में पड़ी हुई हैं फर्नीचर की तरह। बस उन्हें वक्त आने पर उठा के फेंक दिया जाएगा, जला दिया जाएगा, दबा दिया जाएगा, क्योंकि हमें तो मरना ही नहीं है। तो ये सारी बातें, मैं दरअसल मेरा मकसद कोई सब्सक्राइब और लाइक्स और ये सब नहीं है, वो सेकेंडरी चीज़ है। प्रायोरिटी ये है कि आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट दीज मैटर्स। सेंसिटिव मैटर्स हैं बहुत। हालांकि आपको पता है इस बारे में, लेकिन ये सोच नहीं पाते। अब ये चीज़ें बुक्स पढ़ने से और हाई लेवल की थिंकिंग से नहीं आया करती है, छोटी छोटी चीज़ें समझने से। आपके आसपास ही चीज़ें हैं, बस अपने आप को उनकी जगह रख के देखिए, आप समझ में आ जाएगा सब कुछ आपके। जस्ट टेक योर टाइम, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए आप। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ओके फ्रेंड्स।